मीथेन, इथीन और इथाइन। अब एक शॉर्ट ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानने के लिए, वो क्या है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को चेक करने के लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन कार्बन माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 4, तो कार्बन में हमेशा 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी हम देखेंगे कि मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। देखें, 4 मीथेन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, माइनस मीथेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, -0, तो हमारे पास आएगा 4 हमेशा हम लिखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम इथीन में कार्बन की बात करें, लेकिन यहां पे देखें इसके 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसमें क्योंकि एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ तो -1 करेंगे, इजिकल टू हमारे पास आएगा 3 हमेशा sp2 ऑर्बिटल के लिए आता है। और उसके बाद अगर हम इथाइन की बात करें तो इथाइन ने देखें इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसने 2 पाई बॉन्ड बनाए हुए थे। ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो हम क्या करेंगे 4 - 2, तो क्या आएगा हमारे पास 2 हमेशा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इथेन में इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। सबसे पहले मीथेन के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मीथेन का फार्मूला है हमारे पास, स्ट्रक्चरल फार्मूला CH4, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं और अमूमन बेहतर तरीका यही है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है शेप टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है तो मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए मीथेन के लिए अब मैं यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p आपस में मिलकर, देखिए जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक sp3, दूसरा sp3, थर्ड sp3 और फिर ये फोर्थ sp3। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो इस तरह से मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इसके ऑर्बिटल पिक्चर हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये कार्बन, ये एक sp3, ये सेकंड sp3, ये थर्ड sp3 और ये फोर्थ sp3, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा जी, अब ये किस चीज के साथ बॉन्डेड है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1 यानी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल का शेप हमेशा स्फेरिकल होता है, इस तरह से। अब होगा क्या, देखें 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ आके इसके साथ, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके साथ, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके साथ, चौथे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके साथ। तो इस तरह से इसके अंदर एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। तो मीथेन की जो ज्योमेट्री है वो हमेशा टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमेशा बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्री का होता है। तो इसलिए मीथेन में ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल जो है 109.5 है। इथीन का फार्मूला कुछ इस तरह से है, स्ट्रक्चरल फार्मूला H डबल बॉन्ड विद कार्बन H और ये H, क्योंकि ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड पाई जाती है कार्बन कार्बन के दरम्यान में। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, देखें इथीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे कुछ इस तरह से। देखें एक s और 2 p, क्या बनेगा? sp, जितने ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 3 ऑर्बिटल बन रहे हैं, 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों sp2 होंगे। sp2 क्योंकि एक s है 2 p है, sp2 और sp2 और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, जबकि pz का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे है 2pz, इसका इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से लिखना है। तो अब नोट करें कि कार्बन में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। ये देखें हर कार्बन में दोनों कार्बन एक जैसे हैं। देखें ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2, ये हमारे पास 3 sp2 आ गए हैं, sp2 और ये sp2 और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा जी, अब यहां पे बात करें तो एक py ऑर्बिटल भी है। देखें pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो
पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम 2pz ऑर्बिटल भी यहाँ पे बनाएंगे। ये देखें ये sp2 और ये देखें ये मेरे पास आ गया 2pz इस कार्बन के लिए, ये 2pz है। और अगर दूसरे कार्बन की बात करें तो सेम टू सेम इसके जैसा बनेगा वो भी। तो देखें ये एक ऑर्बिटल, ये नेक्स्ट sp2, ये एक और sp2, sp2, sp2 और ये sp2 और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप होकर sp2 ओवरलैपिंग करेंगे। और अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, तो इसका एक ही ऑर्बिटल है s और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? हर कार्बन के साथ है 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये देखें ये इसका और ये इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे एक और हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, फिर एक और हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, और ये इसका pz ऑर्बिटल है जिसके अंदर इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये जो ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन है ये अब इस वक्त अनपेयर है, इसलिए ये आपस में एक साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। जबकि ये जो ओवरलैपिंग है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी sp2s ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी sp2s ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है, और इसके अलावा ये भी sp2 ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी sp2 ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाते हैं अल्कीन्स, क्योंकि कार्बन की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो कुछ इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज हो रहे हैं, हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये एक प्लेन ट्राइंगुलर ज्योमेट्री जो है बना रहे होते हैं। इस तरह से ये देखिए ये यहां से लेकर यहां तक प्लेन ट्राइंगुलर ज्योमेट्री बन रहा है। ज्योमेट्री प्लेन ट्राइंगुलर, और प्लेन ट्राइंगुलर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा 120 डिग्री का बनता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इथाइन का फार्मूला है C2H2। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम इथाइन में बात करें तो इथाइन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p मिलेगा, जबकि ये दोनों p जो है ये ऐसे ही रहेंगे। तो जितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एक s और एक p, तो क्या बनेगा? sp और नेक्स्ट sp ओवरलैपिंग है, और py के इलेक्ट्रॉन वैसे ही, और pz अनहाइब्रिड और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वैसे ही, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या बन गया? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, और 2 py pz जो है ये अनहाइब्रिड है। तो इस तरह से इस कार्बन के ऊपर गौर करें, ये कार्बन, ये इसका एक sp ऑर्बिटल है sp, और ये इसका दूसरा sp ऑर्बिटल है sp। इसी तरह से ये इसका py ऑर्बिटल है, और ये इसका pz ऑर्बिटल है, और हर py और pz ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो ये py इलेक्ट्रॉन है, ये pz के, ये py के, pz और ये py, और इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब दूसरा कार्बन भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो ये कार्बन, ये इसका sp ऑर्बिटल है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर अप होकर यहाँ पे sp ओवरलैपिंग करेंगे। अच्छा जी, और उसके बाद ये एक और sp ऑर्बिटल है sp, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसका py और ये pz ऑर्बिटल है, py और pz ऑर्बिटल, और इन सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी जहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, py के साथ, pz के साथ। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, एक पाई बॉन्ड इसके दरमियान पाई, और दूसरा पाई बॉन्ड भी इन्हीं के दरमियान, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ पे
इन कार्बन कार्बन के दरमियान 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से। अब इसकी अगर हम ज्योमेट्री को देखें तो कार्बन में जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर इसको हम देखें तो बिल्कुल ये लीनियर है, तो इसलिए ये हमेशा लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं, लीनियर ज्योमेट्री। और लीनियर ज्योमेट्री में हमेशा जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा ही लीनियर ज्योमेट्री में 180 डिग्री का होता है। तो इथाइन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। और यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन में हमेशा s ऑर्बिटल होता है 1s1, s हमेशा स्फेरिकल होता है इस तरह से, ये s ऑर्बिटल एक आ गया और ये दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया। तो इस तरह से ये s sp ओवरलैपिंग होगी, ये sp sp और ये sp s ओवरलैपिंग। ये इथाइन का जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम है।